विनेश ने कितने मेडल जीते हैं, कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, कितनी चैंपियनशिप जीती हैं, उनको एक्सपीरियंस है कि कैसे 100 ग्राम वजन कम किया जा सकता है। तो इसमें सीधे सीधे कुछ साजिश मुझे नजर आ रही है। इंडियन जो टीम थी, मैनेजमेंट कर रही थी, जो देख रहे थे, उन्होंने हमारी जो एक स्टार हैं, जो मेडल जीतने की ओर जा रही हैं, हम ओलंपिक गोल्ड जीत सकते थे इसमें, तो ये क्या कारण हुआ कि वहां पहुंचते हुए एकदम कैसे वेट बढ़ गया? नहीं, ये बहुत बड़ा झटका लगा है पूरे देश को, सभी युवाओं को और सभी को, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी और मैं समझती हूँ इसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है वो आखिर क्यों हुआ है। आई थी जिस जापानी रेसलर को उसने हराया था, उसको 82 बार से कोई नहीं हरा पाया था और सबको पूरा विश्वास था कि विनेश गोल्ड मेडल लेके आएंगी। लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि 100 ग्राम वजन की वजह से, 100 ग्राम क्या होता है, अगर विनेश अपने बाल कटवा लें तो शायद 100 ग्राम कम हो जाएगा। कैसे बढ़ा, कैसे बढ़ने दिया? क्या किसी ने ध्यान नहीं किया? क्या उसको बेचारे हमारी एक लड़की को ऐसे छोड़ दिया? तो ये क्या कारण है? इसके ऊपर तो भारत सरकार को, जो ये पूरे हमारे वो हैं ओलंपिक के जो मैनेजमेंट है, उनको जवाब देना पड़ेगा कि ऐसे कैसे एक बच्ची जो कि जीतने जा रही थी, इतनी मेहनत की है, जिसको आपने सड़कों तक पे घसीटा और यहां तक वो पहुंची, देश के लिए लड़ रही हैं, वो उसके साथ ऐसी स्थिति पैदा कैसे होने दी आपने? इसका जवाब देना पड़ेगा। अब कौन साजिश कर रहा है? क्या ऐसे जो देश थे जो नहीं चाहते थे कि भारत को गोल्ड मेडल मिले, उनकी साजिश है, या फिर जैसा विनेश के अपने शब्दों में उसने कहा था कि उसको शक है कि जो कंटिंजेंट जा रहा है उसके साथ जो सपोर्ट स्टाफ है, जो कोच हैं, वो सारे ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा सेलेक्ट किए हैं, तो क्या उन लोगों की साजिश है? इसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमें इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन में अपनी नाराजगी जाहिर करनी चाहिए, उसको चैलेंज करना चाहिए कि हम इस निर्णय को मानने के लिए तैयार नहीं है और विनेश को खालिया देश वापस नहीं आना चाहिए। देखिए, भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी मोदी जी अगर चाहें तो सब कुछ हो सकता है। मोदी जी बोले कि अगर ओलंपिक एसोसिएशन इसका संज्ञान नहीं लेती है तो हम पूरे ओलंपिक को बहिष्कार करेंगे, हमारा कंटिजेंट वापस आएगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए, हमारा गोल्ड मेडल जीतने का बहुत बड़ा चांस था, उसको हम ऐसे कैसे गंवा सकते हैं? तो मोदी जी अगर चाहें तो फौरन इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन को फोन करें, खेल मंत्री उनको फोन करें और इस बात का संज्ञान लिया जाए कि कैसे हमारी बेटी को 100 ग्राम की वजह से आप डिस्क्वालीफाई करके वापस भेज रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि अब उसको सिल्वर मेडल तक नहीं मिलेगा, जो उसने इतनी मेहनत करके, इतनी लगन करके। ये थोड़ा सस्पिशियस है, बिकॉज पहले तो क्वालिफिकेशंस बहुत क्राइटेरियाज होते हैं, बहुत एलिमिनेशन राउंड्स होते हैं। यस्टरडे वी वर सेलिब्रेटिंग, वाज अ प्राउड मोमेंट के बीजेपी की जिस एमपी ने इनके ऊपर असॉल्ट किया था, वही लड़की आज जीत गई। नथिंग बिगर देन स्ट्रेंथ, और इतनी स्ट्रांगली वो फाइट कर रही थी और जीत भी रही थी। मुद्दा लाख बुरा चाहो तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। और बहुत उसके साथ इस देश के सांसद ने बहुत बुरा हाल करा रखा था उन लड़कियों का, लेकिन शी प्रूव्ड हर सेल्फ, शी प्रूव्ड हर मेटल, शी प्रूव्ड हर स्ट्रेंथ। और आज ये न्यूज आ रही है कि शी हैज बीन डिस्क्वालिफाइड जस्ट बिकॉज शी इज ओवरवेट बाय 50 ग्राम्स। तो कहीं डाउट या सस्पिशन लग रहा है इसमें, एंड आई थिंक इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। हमारे Indian government should ask for a rethinking, reconsideration of this issue. और I am sure कि ये सब सारे क्राइटेरिया देख के ही उसका क्वालिफिकेशन हुआ था।